और आप देख रहे हैं एजुकेशन अड्डा ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज का जो टॉपिक है वो भारत का जो परिचय है और उसका स्थिति। भारत का परिचय में है उसका स्थिति, भौगोलिक स्थिति कैसा वो है, भारत कैसा दिखता है, हम लोग कैसे देश में रहते हैं, है ना। क्योंकि भारत क्या है, भारत विविधताओं वाला देश है। यहाँ पे आपको पहाड़ मिलेंगे, जैसे भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, पहाड़ है। पहाड़ में भी बहुत तरह के हैं, ऐसे पहाड़ पठारी इलाका है जो वृक्षों से, वन से क्या है, ढका हुआ है। और ऐसे भी पहाड़ हैं जैसे ऊपर ऊपर का जो हिमालय वाला जो भाग है वो क्या है, बर्फ से पूरे साल ढके रहते हैं, है ना। पूर्वोत्तर में चले जाएं तो उधर वन से हैं, और ऊपर और चले जाएं, नॉर्थ में चले जाएं तो उधर आपको बर्फ से ढके मिलेंगे, और नीचे भी साउथ में कुछ पहाड़ियां हैं वो वन से ढके मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी, बहुत हर एक तरह की, जैसे कि जल में आते हैं तो जो नदी है जिसको नदी द्रोणी बोलते हैं, बहुत सारे नदी मिल करके द्रोणी का निर्माण करता है। तो नदी भी यहाँ बहुत तरह के हैं जो हर माह, जिसमें सालों भर पानी रहता है। कोई ऐसी भी नदियां हैं जिसमें क्या है कि मौसम के अनुसार उसमें बारिश के अनुसार उसमें क्या आता है, पानी आता है ना। तो यहाँ पे हर एक तरह के पशु पक्षी से लेकर के सभी तरह में क्या है, सभी प्रकार के जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में, सभी में क्या है, विविधता है, मतलब, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भारत हमारा जो देश है वो हम लोग ऐसे कंटिनेंट के, ऐसे कंट्री में रहते हैं जो विविधताओं से क्या है, भरा पड़ा है। तो आइए उसी पे हम लोग बात करते हैं आज की भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसा है ना। और दोस्त, इसके पहले हम संसाधन पे एक विकास, संसाधन और विकास का एक चैप्टर था, टॉपिक था, उस पर भी वीडियो बनाए थे। उसमें कुछ टॉपिक कंटेंट हम छोड़े थे इसलिए कि आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि हाँ सर, इसके बाद हमको और भी जानकारी चाहिए। अगर वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हम तो देख ही रहे थे कि हाँ वो वीडियो बहुत लोग, अच्छे लोग सब बहुत समय उस पर दे रहे हैं, लोग देख रहे हैं उस वीडियो को, बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, मतलब कि ठीक है। तो ऐसे ही आप प्यार और ये सहयोग देते रहिए, मतलब कि और हम क्या करें, और भी हम अच्छे अच्छे आप लोग के लिए वीडियो लाते रहें, मतलब अच्छे अच्छे कंटेंट पे लाते रहेंगे। तो ज्योग्राफी का ये आज जो टॉपिक है उस पर हम लोग आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे कि ये भारत का जो मैप हमने बनाया है ना, भारत का ये मैप बना हुआ है, भारत का मैप बना हुआ है। यहाँ पे देखिए एक हम डायग्राम, ये दिशा निर्देश डायरेक्शन एक बना दिए हैं कि ऊपर वाले भाग को नॉर्थ, नीचे वाले भाग को साउथ, इधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। तो इसी डायरेक्शन पे हम लोग यहाँ पे, एक्चुअली यही डायरेक्शन होता है, तो यही इसी डायरेक्शन पे हम लोग क्या करते हैं, इस मैप को, इंडिया के मैप को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और देखते हैं कि कौन सा चीज कहाँ पे स्थित है ना। सबसे पहले तो हम उन कंट्री का ये देख लेंगे जो कंट्री हमारे देश से, जो दूसरे जो कंट्री हैं वो हमारे दूसरे जो देश है, पड़ोसी देश है, वो हमारे देश से कितने सटे हैं और कितने बाउंड्री को कितने लंबाई, मतलब जो बाउंड्री है उसको छूते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश भारत से कितने किलोमीटर तक क्या कर रहा है, सीमा रेखा बनाता है ना। तो सीमा रेखा पे क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, है ना। तो आइए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बांग्लादेश से आते हैं, यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल यहाँ पे और बांग्लादेश है ना। तो बांग्लादेश है जो भारत के जो सीमा है, सीमा रेखा, उससे 40-96 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर क्या है, सीमा रेखा बनाता है, टच करता है। उसके बगल में म्यांमार है, यहाँ पे म्यांमार ये देश है। तो म्यांमार है जो हमारे भारत देश से 1643 किलोमीटर, यानी 1643 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है, टच करता है ना। यहाँ पे देखिए ये अरुणाचल प्रदेश हमारा राज्य है, भारत का राज्य, उससे आपका सॉरी, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ये जो ये इस पे बाद में बात कर लेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश के इधर बगल में देखिए यहाँ पे भूटान है, भूटान है जो भारत का जो सीमा है रेखा,
उससे ये 699 किलोमीटर का सीमा रेखा बनाता है ना। इसके बाद यहाँ पे बगल में नेपाल है। नेपाल और भारत के बीच का जो सीमा रेखा है, जो भारत से जो सटता है नेपाल, वो 1751 किलोमीटर टच करता है ना। और यहाँ पे चाइना है, तो चाइना जो है भारत से 3488 किलोमीटर का सीमा रेखा बनाता है। और वहीं ऊपर ऐसे बात करते हैं, इधर अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ आते हैं, तो भारत अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा बनता है वो 106 किलोमीटर का बनता है। और इधर बगल में आते हैं तो भारत पाकिस्तान से जो है वो 3323 किलोमीटर का सीमा रेखा बनाता है। तो इस तरह आप देखें हैं कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ 7 देश है जो सीमा रेखा भारत से बनाता है, जिसमें सबसे अगर ज्यादा लंबा जो सीमा रेखा जो है वो हमारा बांग्लादेश का है। और जो सबसे कम है, सबसे छोटा है, वो है भारत अफगानिस्तान के बीच में 106 किलोमीटर बनता है ना। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत के साथ जो सीमा रेखा सबसे लंबा सीमा रेखा बनता है वो किस देश का है, तो बांग्लादेश का है, जो 4096 किलोमीटर का बनता है। और जो छोटा है वो है अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए एक बात बताते हैं, जो मैप पे आपको याद करना होता है ना, या तो क्लॉकवाइज याद करिए या तो एंटी क्लॉकवाइज याद करिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि इधर याद कर लिए इधर याद कर लिए इधर, ऐसे मत करिए। ठीक है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा ना, चीज आपको समझ में ज्यादा आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इस भारत देश का जो विस्तार है वो विस्तार उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का जो विस्तार है वो अगर दूरी में हम लोग देखते हैं किलोमीटर में, तो इसका विस्तार है 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। अगर अक्षांशीय देशांतर विस्तार का बात करते हैं तो देखिए उत्तर का जो विस्तार है, उत्तर वो क्या है कि वो 37 डिग्री 6 मिनट का यहाँ पे टच करता है ना। जो हमारा अक्षांशीय से विस्तार होता है वो क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट का। यही पे क्या है, इंदिरा कॉल है, जो नॉर्थन पॉइंट है, सबसे लास्ट का जो पॉइंट है वो उत्तर में जो है क्या, जम्मू कश्मीर में पड़ता है इंदिरा कॉल पड़ता है। ठीक है, और इधर साउथ में आते हैं तो ये पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट पे पड़ता है आपका कन्याकुमारी, जिसको केप कमोरिन बोलते हैं। केप कमोरिन एक जगह है जो तमिलनाडु राज्य में क्या है, एक द्वीप है। तमिलनाडु राज्य में क्या है, एक द्वीप है जो केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है। यह भारत की मुख्य भूमि का पानी का नहीं, भूमि का, जमीन का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछ ले, दक्षिणतम बिंदु में एक कीवर्ड डाल देगा, क्या डाल देगा, तुम भूमि का, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो आपको अलग बताना होगा। दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो आपको ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है, वो कौन सा है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जो अक्षांशीय विस्तार कितना पे है, 6 डिग्री 4-5 मिनट पे है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ अक्षांश विस्तार पे आपका ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछे आपसे, क्या पूछ रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भूमि का, जमीन का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो आपको क्या बताना होगा, आपको कन्याकुमारी, केप कमोरिन कहाँ पे है, तो तमिलनाडु राज्य में क्या है, एक द्वीप स्थित है जिसका नाम क्या है, केप कमोरिन अक्षांशीय विस्तार कितना पे है, तो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, ये आप पश्चिम से पूरब की ओर जो विस्तार है उसका बात कर लेते हैं। तो पश्चिम में है, यहाँ पे गुजरात में पश्चिमतम बिंदु है, पश्चिम का जो बिंदु है वो क्या है, गुजरात में स्थित है, उसका नाम है गोरमोता। क्या है, गोरमोता, है ना। गोरमोता है जो कितना है, 68 डिग्री
7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और इधर कितना है पूरब साइड में 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट जो अरुणाचल प्रदेश में है। दक्षिण ये सबसे पूरब का ये बिंदु है, लास्ट पूरब का बिंदु है। जो ये जमीनी बिंदु कहाँ पे है पूरब में, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और इसका नाम क्या है, जो यहाँ पे है उस जगह का नाम क्या है, डी बिथू जगह का नाम है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये जो है, हाँ, और ये तो हो गया विस्तार का, इसका किलोमीटर में दूरी का। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर या वेस्ट से ईस्ट की ओर जो विस्तार हुआ है वो 2933 किलोमीटर है। और नॉर्थ से साउथ की ओर विस्तार जो है वो कितना है, 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। ठीक है, इधर अरब सागर है ना, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे हिंद महासागर है। यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर लिख देते हैं। इस साइड में क्या है, नीचे में हिंद महासागर है। इधर हिंद महासागर है। ठीक है, यहाँ पे द्वीप है, दमन व द्वीप, दादर नगर हवेली, है ना। ये गुजरात है, ये गुजरात स्टेट है। गुजरात के नीचे यहाँ पे है, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी भी है। ठीक है, तो देखिए मैप पे तो बाद में बात करेंगे, उसके लिए एक अलग क्लास आपका रहेगा, तो मैप पे बाद में बात कर लेंगे, है ना। अब इसका क्या है, इसका हम परिचय यहाँ पे लिखे हैं कि परिचय कैसे कैसे करना है। तो यहाँ परिचय में सबसे पहले नाम पे हम लोग आते हैं। ठीक है, नाम पे आते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि परिचय नाम भारत कैसे कहलाया, आर्यवर्त इसका कैसे नाम पड़ा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कह रहा है कि जो आर्यवर्त इसका नाम पड़ा है, नॉर्थ इंडिया में क्या रहता था, पहले लोग रहते थे। कौन रहते थे, तो आर्य लोग रहते थे, जो आर्य समाज के लोग, आर्य लोग रहते थे। उन्हीं के नाम पे इस भारत का नाम आर्यावर्त रखा गया था। उन्हीं के नाम पे इस भारत का नाम क्या रखा गया था, आर्यावर्त रखा गया था। और इन्हीं के आर्य के लोग ही क्या थे, एक उनका राजा था, भरत नाम था, वो बहुत शक्तिशाली राजा थे। और उसी भारत के नाम पे इस देश का क्या नाम रखा गया, तो भारत वर्ष कहलाया। हमारा देश पहले आर्यवर्त के नाम पे, आर्य के नाम पे आर्यावर्त कहलाया, और फिर भारत के नाम पे भारत कहलाया, भारत वर्ष कहलाया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे फिर देखते हैं, यहाँ पे अवस्थिति और विस्तार। भारत का कैसा अवस्थिति है, कहाँ पे भारत है, इसका स्थिति क्या है पूरे कंटिनेंट में, एशिया कंटिनेंट में भारत का जो पोजीशन है, भारत का जो जगह है, स्थान है, कहाँ पे सिचुएटेड है। जैसे आपका कोई घर का नाम पूछता है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बताते हैं, स्टेट बताते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट बताते हैं, फिर शहर बताते हैं, शहर के फिर अंदर लोकेशन बताते हैं। तो लोकेशन बता रहे हैं, यहाँ पे इसका भारत देश का लोकेशन एशिया कंटिनेंट में इसका लोकेशन कहाँ पे है, वही आते हैं, है ना। तो कह रहा है यहाँ पे कि एशिया जो ये महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में स्थित है। इसका जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसका जो आकार है, इसका आकार क्या है, चतुष्कोणीय है। इसको ऐसे 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 करेंगे, ऐसे 1 2 3 और इधर से 4, चतुष्कोणीय है। 4 भुजा टाइप का ये लग रहा है ना, चतुर्भुज टाइप का, मतलब पूरा का पूरा नहीं, बट ये चतुष्कोणीय है ना, चतुष्कोणीय है। इसके नॉर्थ में हिमालय है, ऊपर में क्या है, ये हिमालय पर्वत है। इस साइड में पूरा ऊपर में हिमालय पर्वत है, तथा मध्य में यहाँ इस इलाका में, ये मध्य में इधर क्या है, इधर हमारा क्या है, तो बहुत सारी नदियां हैं, है ना, नदियां हैं। और नॉर्थ ईस्ट ये वाला भाग हो गया, है ना, नॉर्थ ईस्ट का जो है। और साउथ भाग में क्या है, साउथ में इस साइड में यहाँ पे थोड़ा सा जो इलाका है वो क्या है, वो पहाड़ियों, वो वन से क्या है, पहाड़ी घिरा हुआ है। वैसा पहाड़ है जहाँ पे वन ही वन है।
ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट में ये हो गया है ना, नॉर्थ वेस्ट आपका ये हो गया। इस भाग में यहाँ पे क्योंकि ये गुजरात है और यहाँ पे राजस्थान है, तो यहाँ पे राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है। भारत में मरुस्थल है राजस्थान, है ना, राजस्थान। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में। भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप इंडियन सब कंटिनेंट, इंडियन सब कंटिनेंट के बारे में बात करते हैं। तो कह रहा है कि हिमालय पर्वत है इसमें, भारतीय उपमहाद्वीप में क्या क्या है, तो हिमालय पर्वत है, हिंद कुश है, सुलेमान पहाड़ियां हैं, पूर्वांचल पहाड़ियां हैं, हिंद महासागर से सीमांकित एक एक बृहद भौगोलिक इकाई है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इंडियन सब कंटिनेंट कहा जाता है। इंडियन सब कंटिनेंट किसको कहा जाता है, वैसा हमारा जो देश है जहाँ पे हिमालय पर्वत है और हिंदू कुश सुलेमान पहाड़ियां हैं, पूर्वांचल पहाड़ियां हैं तथा हिंद महासागर से सटा हुआ एक क्या है, बृहद भौगोलिक इकाई है। पूरा ये सब पूरा क्या है, बृहद भौगोलिक इकाई है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूरे जो हम लोग का भौगोलिक स्थिति है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन सब कंटिनेंट बोलते हैं। ठीक है। और भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन आते हैं, तो भारत आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, नेपाल आता है और पाकिस्तान आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन आते हैं, तो भारत आता है, बांग्लादेश है आपका यहाँ पे, उसके बाद भूटान है, नेपाल है और पाकिस्तान आता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, उसके बाद बात करते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, हम लोग बात किए थे कि यहाँ पे ये क्या है, ये भूमि वाला भाग है दक्षिणतम बिंदु। वो क्या सा है, वो कौन सा है, तो कन्याकुमारी केप कमोरिन, है ना, कन्याकुमारी में केप कमोरिन है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, एक द्वीप है, उसी का नाम है केप कमोरिन। ठीक है। तो उसका विस्तार भी है कितना, तो उसका विस्तार है कितना, 8 डिग्री 4 मिनट है। और यहाँ पे बोल रहा है जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, उसी में ग्रेट निकोबार द्वीप का क्या है, एक दक्षिणतम बिंदु जो है ना, दक्षिणतम बिंदु है, वो कितना डिग्री पे है, तो 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांशीय विस्तार पे वो स्थित है। कह रहा है कि यह जो निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणतम बिंदु, ये जो है दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप, ये क्या हुआ था, जब 2004 में सुनामी आया था तो उसी सुनामी में ये विलुप्त हो गया था, उसी सुनामी में ये विलुप्त हो गया था। और इस बिंदु को पहले और कोई और नाम से भी जाता था। उसका नाम क्या है, पिग्मेलियन पॉइंट है तथा पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। भूमध्य या विषुवत रेखा, वही जो 0 डिग्री है, जो पूरे पृथ्वी को बीच से क्या करता है, विभाजित करता है, उसी को हम लोग भूमध्य बोलते हैं। भूमि के मध्य वाले भाग को, मध्य वाले पॉइंट को, मध्य वाले बिंदु को, मध्य वाले जो काल्पनिक रेखा है, उसी को हम लोग भूमध्य या विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है। से इसकी दूरी जो है, किसकी, जो ये ग्रेट निकोबार द्वीप है, उसका भूमध्य रेखा से दूरी कितना है, तो 876 किलोमीटर है ना, 876 किलोमीटर है। ठीक है। तो दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को क्या करिए, आप लाइक शेयर करना ना भूलिए। ठीक है। ओके दोस्त, तो जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, है ना। आप कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, जियोग्राफी का चाहिए, ज्योग्राफी में और कौन सा चाहिए आपको, है ना। तो देखिए रेगुलर हम वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है। और आपको बताते हैं कि 5 तारीख से क्या है कि आपको रेगुलर टाइम टू टाइम क्या होगा, स्टडी कराया जाएगा, क्लास होगा, मतलब कि, है ना। उसके लिए आप मेरा फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पे एजुकेशन अड्डा बाय पंकज सर करके बना हुआ है,
उस पे जा करके आप क्या करिए, आप ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल पे है एजुकेशन अड्डा बाय पंकज सर करके है, उस पे जा करके आप ज्वाइन हो जाइए, है ना। और जो भी लड़कियां देख रही हैं, अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स का हम सेपरेट अलग एक टेलीग्राम चैनल बना है, मतलब कि क्योंकि हमारी भी कुछ बहन लोग हैं, वो उनका कहना था कि भैया और सर मतलब कि, है ना, कि सर क्या करिए आप अलग एक टेलीग्राम चैनल बनाइए गर्ल्स लोग का, है ना। तो हम उनके लिए भी एक सेपरेट अलग टेलीग्राम चैनल बना दिए हैं, है ना। और बेवकूफ़ी मत करिएगा, कोई लड़का रहेंगे और वो गर्ल्स के आईडी से, अगर फेक आईडी से अगर आते हैं, तो सच कसम से बोलते हैं कि उनको हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, उनको नहीं छोड़ेंगे। जो मेरे मेरे साथ जो धूर्तपना करता है ना, उसको तो छोड़ते हम नहीं है, ठीक है। ओके, बाय।